Padma awardee Dr. Mohsin Wali has been a highly accomplished and well-sought-after cardio-physician of international repute. He is recently awarded Best Physician of India, Icon of India, Legend in Medicine by Times Group, Oscar of Healthcare, and Fit India Award. Dr. Wali is Honorary Consultant to Indian Armed Forces, Senior Consultant in Medicine, Sir Ganga Ram Hospital, and Fortis Hospital. आजकल रमज़ान है और रमज़ान काफ़ी निकल भी चुका है। अभी आने वाले रमज़ान के बाद में जो होता है, लोग बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने के बाद या तो कमज़ोर हो जाते हैं या उसके बाद ओवर ईटिंग करते हैं। तो कई तरह के रिस्क हैं रमज़ान के साथ। और रमज़ान में जो बहुत नाजुक लोग होते हैं, जिनका कार्डियक रिजर्व कम होता है, उनके दिमाग में सवाल आता है कि हम रोज़ा रखें या ना रखें, वेदर वी शुड फास्ट और नॉट। सो ये बहुत ही डेलिकेट एक प्रॉब्लम बन जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर से लोग पूछते हैं, मौलवियों से लोग जाके फतवा लेते हैं, हमको रोज़ा छोड़ना चाहिए कि रखना चाहिए। मैं इसमें बहुत सिंपल बात बताता हूँ कि आप अपने खाने को बढ़ाइए नहीं। अगर आप जो खाना ब्रेकफास्ट में खा रहे हैं वो खाना सहरी में खा लें, और जो खाना डिनर में खा रहे हैं वो खाना इफ्तार में खा लें बस, और एडिशनल कुछ मत खाएं। तो आपका नॉर्मल रूटीन हो गया और आपकी वो चीज़ हो गई जिसको हम इंटरमीडिएट फास्टिंग कहते हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग क्यों हो गई? क्योंकि आपने मील स्किप कर दिया, लंच। और जो तरह तरह के स्नैक्स बनते हैं, स्वीट डिशेस बनती हैं रमज़ान में, जो खाने के नाम पे हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं, वो इसमें मैं उसके थोड़ा खिलाफ हूँ और उसको मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। क्योंकि रमज़ान के बाद हम देखते हैं कि बहुत से यंग बच्चों को सडन कार्डियक डेथ हो जाती हैं। और ये इसलिए होती है क्योंकि रमज़ान भर हम एक्टिविटी कम कर देते हैं। जिम जाते हैं तो जिम जाना छोड़ देते हैं, कमज़ोरी होती है, वॉक नहीं करते हैं, पड़े रहते हैं, सोफासन कर देते हैं, बिस्तर पर लेट जाते हैं। तो इससे एक्टिविटी कम होने से कार्डियक जो एक्सरसाइज होती थी वो भी कम हो जाती है, और बाद में चल के कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और सडन कार्डियक डेथ का लिए हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। तो सडन कार्डियक डेथ अगर हम ये कहें कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है और यंग एज में हो रहा है और बगैर किसी बीमारी के हो रहा है। जैसे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आपका वेट नॉर्मल है, आपका ECG नॉर्मल है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, फिर भी आपको सडन कार्डियक डेथ हो गया। तो ये क्या है? पहले ऐसा नहीं होता था। बहुत रेयरली कुछ सिंड्रोम्स होते थे, जिसमें शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, बर्गवाडर सिंड्रोम, ये सिंड्रोम होते थे। या एक फिनोमेना होती है कोमोशोकॉर्डिस। तो कोमोशोकॉर्डिस कहते हैं कि जब यहाँ पे बहुत ज़ोर से इंजरी हो जाए हार्ट के ऊपर, डायस्टोलिक फेज में इंजरी हो जाए, तब हार्ट अटैक नहीं बल्कि हार्ट सडन अरेस्ट हो जाता है। वो हमें बिल्कुल टाइम नहीं देता और ये खेल के फील्ड्स में होता है। तो बर्गवाडर सिंड्रोम हो गया, क्यूटी रिलेटेड सिंड्रोम हो गए, और ये कोमोशोकॉर्डिस हो गया। इसके अलावा इंडिया में यंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज का जो इंसिडेंट है वो और पूरे वर्ल्ड के मुकाबले में 10 साल पहले सेट इन हो जाता है। अगर बाहर के मुल्कों में 54 साल में हो रही है कार्डियक डेथ यंग एज में, तो वहाँ यहाँ 44 साल में 44 years, 10 years minus, 10 years younger. This is called coronary artery disease of young Indians or young Indian adults. बहुत अच्छी बात नहीं है। अब इसके साथ साथ ओवरवेट की हम बात कर सकते हैं, डायबिटीज़ की बात कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात कर सकते हैं। जो डायबिटिक्स होते हैं उनमें भी ये रोज़े के टाइम बहुत जो बड़ा खलबली हो जाती है कि मैं तो डायबिटीज़ हूँ, मेरी शुगर हो जाएगी, मेरा ब्लड प्रेशर लो जाएगा, रोज़ा कैसे रखूँगा। तो उसके लिए भी बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि वो जो मेडिसिन खा रहे हैं वो दोनों टाइम खाएं और दोनों टाइम खाना भी खाएं, सेम खाना खाएं जो वो खाते थे, और सेम मेडिसिन खाएं, उसके साथ तो उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, शुगर जब घटती है जब हम खाना नहीं खाते और दवाई खा लेते हैं। अभी एक पेशेंट आए थे, उनके फादर कल दिखा के गए यहाँ से, उन्होंने रात को खाना नहीं खाया, दवाई खा ली, 30 शुगर हो गई, फिर बचाया नहीं जा सकता उनको, तो वी लॉस्ट हिम।
एहसास हो जाता है कि हमारी शुगर कम हो रही है, तो उस शुगर को कम होने से पहले ही आप कुछ ले लीजिए, ठीक है। एक बात ये। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इंसुलिन जो है रात में नहीं लेना चाहिए, इवन विदाउट रमज़ान भी रात में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इंसुलिन एक बार बॉडी में चला जाता है तो एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक इंसुलिन जो हम रात को देते हैं, नॉर्मली जो इंसुलिन हम 2 टाइम या 3 टाइम देते हैं उसको रात में अवॉइड करना चाहिए, और ख़ासतौर से रमज़ान के महीने में अवॉइड करना चाहिए, इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा रमज़ान में ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें, आप जीना ना चलें, आप खाना तो खा नहीं रहे तो इसलिए आप कुछ भी एक्टिविटी ना करें, ये गलत है। आप पूरे एक्टिव रहिए, और रमज़ान जो है एक्टिव रहने का महीना है, ये गरीब को उतना ही खाना खिलाते हैं जितना अमीर बच्चा। तो अच्छी बात यह है कि रमज़ान में आप इस तरह से अपना रूटीन बनाइए जो आपको पिछली यानी 11 महीने जो आपके हैं बाकी साल के, तो उसमें आपको हेल्प करेगी, आपको जिंदगी गुजारनी है। और इसमें थोड़ा सा स्पिरिचुअल भी एस्पेक्ट है खाने के अलावा, इसमें आप अच्छे ज़्यादा आप अपने बिहेवियर को ठीक रखें, एंगर को कंट्रोल करें, झूठ ना बोलें, किसी को हाथ से थप्पड़ ना मारें, तकलीफ ना पहुंचाएं, आँख से ना घूरें, और अपना सेक्सुअल डिसिप्लिन कायम रखें। तो ये इसमें बहुत बड़ी पूरी बॉडी की एक ट्रेनिंग है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, पाबंदी से करते हैं, तो उनको पूरी जो है हेल्थ भी मिलती है, और इसमें वेल्थ का भी अब जिक्र करी दूँ, लोग वेल्थ को अपनी सेक्रीफाइस करते हैं, 2.5% जिसको ज़कात कहते हैं, तो जो गरीब है उसको भी कुछ मिल जाता है। तो रमज़ान जो है बेसिकली खाने का महीना नहीं है, खिलाने का महीना है। तो आप दूसरों को खिलाइए और खुद भी उसका पुण्य लीजिए, सवाब लीजिए, रिवॉर्ड लीजिए, और हेल्थ को अपनी अच्छा कीजिए। कोई भी मैं डे में अपनी शुगर देखता हूँ तो मुझे कभी कम नहीं मिलती शुगर, क्योंकि रमज़ान में जो हम खाते नहीं हैं तो उस समय हमारा लीवर से स्टोर जो होता है वहाँ से बॉडी जो है शुगर बना लेती है निकाल के। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए कि हमारी शुगर हो जाएगी, डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे। और इसमें स्लीप का भी रिदम बहुत रेगुलर रखना चाहिए, तो आपको हर चीज़ का कंट्रोल आ जाएगा। तो आप रमज़ान के अलावा भी उन महीनों में ठीक रह सकेंगे, अपने को ठीक रख सकेंगे जिनमें आप ठीक रहना चाहते हैं। मीडिया नाइट नेटवर्क की तरफ से ये पेशकश आपके लिए ख़ासतौर से रमज़ान के लिए तैयार की गई है। मैं तमाम व्यूअर्स को ईद की मुबारकबाद देता हूँ, और मीडिया नाइट की तरफ से ख़ास तौर से ईद मुबारक।